दुश्मन को हराने का सबसे बेहतरीन तरीका ताकत से नहीं, बल्कि गहरी सोच, चतुराई और धैर्य से होता है। कुछ लोग सीधे टकराव की ओर बढ़ते हैं, जबकि कुछ अपनी समझदारी और रणनीति से दुश्मन को बर्बाद कर देते हैं। असली जीत उसी की होती है जो अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें अपनी ताकत में बदल लेता है। अगर आप भी धैर्य और रणनीति के साथ दुश्मन को मात देना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहाँ हम उन गहरी और खतरनाक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप दुश्मन को उनकी ही चालों में फंसा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई की तकनीकें नहीं हैं, बल्कि एक गहरी मानसिक यात्रा है। खुद को मजबूत बनाना सबसे पहली और जरूरी रणनीति है। जब आप मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, तो आपकी ताकत अपने आप दुश्मन पर हावी होने लगती है। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत अक्सर हमारी कमजोरी होती है, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरी पर काम करते हैं और उसे अपनी ताकत बना लेते हैं, तो दुश्मन के पास आपको हराने का कोई तरीका नहीं बचता। महात्मा गांधी ने हिंसा का सहारा लिए बिना आत्मबल से अपने दुश्मनों को हराया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना लिया। तो अगली बार जब आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हो, तो खुद से पूछिए कि क्या आप अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। दुश्मन को हराने के लिए उनकी कमजोरियों को समझना बेहद जरूरी है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है और यही कमजोरी उनकी हार का कारण बन सकती है। क्या वे गुस्से में जल्दी आ जाते हैं? क्या वे आसानी से लालच में फंस सकते हैं? चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुश्मन की कमजोरी को पहचान कर ही उसे हराया जा सकता है। जब आप उनकी मानसिकता को समझते हैं और उनकी कमजोरियों को भुनाते हैं, तो जीतना आसान हो जाता है। सोचिए, क्या आप अपनी लड़ाई में दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठा पा रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि शतरंज में जीतने का सबसे बड़ा नियम क्या है? धैर्य। हर कदम सोच समझकर उठाना। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने दुश्मन को धैर्य के साथ खेलते हैं, तो वे खुद अपनी चालों में फंसने लगते हैं। शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ कूटनीति और धैर्य से काम लिया। वह जानते थे कि सही समय पर किया गया वार ही सबसे प्रभावी होता है। इसलिए अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, तो जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। कभी कभी दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप अपनी ताकत को छुपाएं, खुद को कमजोर और बेकार दिखाएं। जब दुश्मन को लगता है कि आप उनके लिए कोई खतरा नहीं है, तो वे लापरवाह हो जाते हैं। और यही वह समय होता है जब आप अपनी योजना को अंजाम दे सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने कौरवों को यह दिखाया कि पांडव कमजोर हैं, लेकिन असल में उनकी रणनीति बेहद सशक्त थी। तो क्या आप अपनी ताकत को छुपाकर दुश्मन को धोखा देने के लिए तैयार हैं? दुश्मन को नजरअंदाज करना भी एक ताकत है। कई बार दुश्मन आपको उकसाने की कोशिश करेगा। उनका मकसद होगा कि आप अपना धैर्य खो दें और गुस्से में आकर गलत कदम उठाएं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं और उनकी बातों का जवाब नहीं देते, तो आपकी यह चुप्पी उन्हें और ज्यादा परेशान करती है। अकबर के दरबार में तानसेन ने अपने आलोचकों का कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी कला पर ध्यान केंद्रित किया और इसी ने उन्हें महान बनाया। अगली बार जब आपका दुश्मन आपको चिढ़ाने की कोशिश करे, तो याद रखें कि चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब हो सकता है। कभी कभी दुश्मन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उनके अपने साथियों को उनके खिलाफ कर दिया जाए। जब उनके अपने लोग ही उनकी सच्चाई को पहचानने लगते हैं, तो दुश्मन कमजोर होने लगता है। चाणक्य ने हमेशा अपनी रणनीतियों में यही तरीका अपनाया। उन्होंने दुश्मनों के बीच फूट डालकर उन्हें उनकी गलतियों के कारण हराया। लेकिन इस रणनीति का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि यह आपकी नैतिकता को प्रभावित कर सकती है। अंत में, माफी एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। जब आप माफ करते हैं,
तो आप न केवल दुश्मन की नफरत को खत्म करते हैं, बल्कि अपनी महानता को भी साबित करते हैं। भगवान बुद्ध ने हमेशा माफी को सबसे बड़ी ताकत बताया। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप उनके दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। सोचिए, क्या आप अपने दुश्मन को माफ करने की ताकत रखते हैं? ये सभी रणनीतियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब आप अपनी मानसिकता सही रखें। हमेशा याद रखें कि ताकत से ज्यादा जरूरी है सही सोच, धैर्य और समझदारी। अपने दुश्मनों को हराने के लिए इन तरीकों को अपनाएं और खुद को एक बेहतर इंसान बनाएं। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ हर दिन हम ऐसी ही प्रेरक बातें और गहरी रणनीतियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेख में एक और नई और गहरी चर्चा के साथ।